हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष। चालू करते हैं हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। जानते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ काम काज कर सकता है और हमारा कल के लिए क्या व्यू है मार्केट का, सब जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल का जो हमारा व्यू था, हमने कल जो पोस्ट मार्केट में एनालिसिस में बताया था वो बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि अगर 19,500 का लेवल जो है हमारा निफ्टी का वो निकलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट 1-2 घंटे और फिर ब्रेकआउट देता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सेम बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे ये बोला था कि 45,000 का अगर लेवल निकलता है और उसके ऊपर 1-2 घंटे रुकता है और फिर निकलता है ब्रेकआउट देके, तब हम लेंगे उसमें बैंक निफ्टी में। तो ऐसा नहीं हुआ दोनों में। निफ्टी ने भी 19,500 का ब्रेकआउट दिया, नीचे चला गया, और बैंक निफ्टी में भी 45,000 टच करके नीचे आ गया। और आप देखोगे तो मैं ये बोलूँ ना तो नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ है। आप देखिए प्लस में क्लोज हुआ है। और एक चीज़ में अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बहुत स्पेशल चीज़ बताऊँ तो आप देखिए इनका जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल 50-60 पॉइंट आसपास है। देखिए आसपास ही क्लोजिंग हुई है, मतलब पूरे प्रीवियस वीक का आप देखोगे तो आसपास क्लोजिंग हुई है। और 5 रेड कैंडल मिल चुकी हैं हमें। अब 6th कैंडल आपको पता होगा, 5 3 5 और 8 का जो रूल है वो क्या है। नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या रूल रहता है उसका। और मैं निफ्टी का बताता हूँ आपको। तो निफ्टी में भी आप देखो तो जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट आसपास ही मिली है, 15-20 पॉइंट। देखिए पूरा इस वीक में क्लोजिंग आसपास ही मिली है। और अगर आप देखोगे तो एक पूरी एक जोन बना दी है निफ्टी ने हमारी। अब या तो इस जोन के नीचे जाएगा तो अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है, या तो इस जोन के ऊपर निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए सीधा करते हैं अब हम एनालिसिस चालू। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको ऑप्शन बता देता हूँ मेरे, जो कल मैंने आपको दिए थे। तो देखिए कॉल ऑप्शन चली नहीं क्योंकि वो नीचे चली गई थी डायरेक्ट जाते ही, और गैप अप ओपन हुई थी तो उसमें हमें मिला नहीं ट्रेड। लेकिन मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे मेरे इस कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में, तो इसमें देखिए आप, मैंने बोला था कोई भी प्रेडिक्शन बनाता है 50-60 पॉइंट पे तो अपन को लेना है। तो इसने ये देखिए एन पैटर्न बनाया था, इसका ब्रेकआउट दिया, हमारी एंट्री 60 पे बन गई थी। पहला टारगेट इसने 90 का हमारा हिट किया, फिर 120 के आसपास आया था तो हमने 110 के आसपास राउंड ऑफ करवा दिया था इसको। और मैं अगर आपको कॉल भी बता दूं तो कॉल गैप अप हुई थी तो ये हमारे नज़र से बाहर ही चली गई थी। देखिए गैप अप ओपन हुई थी 160 पे, हमारे टारगेट पे ही गैप अप ओपन हो चुकी थी ये। तो हम चलते हैं सीधा एनालिसिस की ओर। तो चलिए पहले 5 मिनट की टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। तो आप देखोगे निफ्टी में क्या है ना, मैं आपको एक नीचे की ट्रेंड लाइन दूँ। ये मार्केट क्यों ऊपर गया है, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है नीचे से जो आ रही है, ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये ट्रेंड लाइन है, ये इसको सपोर्ट कर करके निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आप भी बना लेना तो इसमें आपको हेल्प होगी। और अगर मैं आपको लेवल की बात करूं तो मान के चलिए कल बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी फ्लैट ओपन होता है हमारा 19,440 पे। तो इसके लिए जो लेवल है गाइज 19,390 का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर मान चलिए इसके नीचे निकलता है तो आपको एक और सपोर्ट एग्जैक्ट 20 पॉइंट नीचे मिल जाएगा 19,366 पर। उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा नीचे इसके 19,330 पर, फिर उसके नीचे 19,300 है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 19,300 के नीचे निकले तो ही आप शॉर्ट सेलिंग पर साइड जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल बीच में सेलिंग मत करिएगा। ऊपर साइड का अगर मैं आपको बताऊँ तो मान के चलिए अपना जो लेवल है 19,480 और 19,500 ये रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। और जब तक इस जोन में आता है मार्केट आपको सेल ही करना है, इस जोन में आता है सेल ही करना है। हमें वो स्ट्रेटेजी काम करेगी कि मान के चलिए इसके ऊपर मार्केट निकलता है और 1-2 घंटे ऊपर टिकता है और फिर इसका ब्रेकआउट देता है हाई का, तब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए हमने कल भी आपको बताया था 19,500 से सीधा जाता है, आपको नहीं लेना है। अगर ये हाई बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम लेते हैं, अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल जाती है इसमें। तो हमारा जो निफ्टी का लेवल्स है ये हमने बता दिया आपको कि 19,500 निकले, 1 घंटे रुके फिर ब्रेकआउट दे तो आप 19,560 का लेवल ले सकते हो ऊपर साइड के लिए। उसके ऊपर निकलता है तो 19,600 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे साइड में श्योर शॉट नहीं है, जब तक 19,300 इंटैक्ट रहेगा मैं कोई भी सेलिंग नहीं करूँगा नीचे साइड में। अभी भी मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव नोट पर ही है। आज जो फॉल आया था वो हमारा फेडरल बैंक के खराब रिजल्ट के कारण आया था। आप देखोगे तो PSU बैंक्स 2.5% गिर चुके हैं, क्योंकि फेडरल बैंक ने बोला है कि अभी अगले जो क्वार्टर की हमारी रिजल्ट है वो भी थोड़ा बहुत ख़राब आ सकते हैं, इसलिए मार्केट इतना गिरा। बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं हम अब। तो आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ फॉलो हो रही है। निफ्टी में नीचे से लाइन बन रही है तो बैंक निफ्टी में ये लाइन है, यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ पे शार्प सेलिंग आ जाती है। आप देखिए ये शार्प सेलिंग इधर से, ये देखिए पूरी सेलिंग यहीं से आ रही है। तो हमारा कल बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, मान चलिए कल फ्लैट ओपनिंग होती, फ्लैट ओपनिंग होगी, जो हमारा ये लेवल है, पहला लेवल तो है 44,660 का,
और दूसरा है 44,630 का। ये एक जोन है, इस जोन में आपको बाय करने की सोचना है सिर्फ, ओनली थिंग फॉर अ बाय। अगर मान चलिए इस जोन को तोड़ता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें सीधे देखने को मिल जाएगा 19,500 का लेवल। 19,500 हमें डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। 19,500 निकलता है तो फिर हम सारे डायरेक्टली 19,350 के लिए जा सकते हैं। ऊपर साइड के लिए मान के चलिए अभी देखिएगा आप, तो ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया है निफ्टी, बैंक निफ्टी हमारे, देखिए डब्ल्यू पैटर्न है। इस डब्ल्यू पैटर्न का अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर साइड में 44,830, उसके ऊपर निकलता है तो 45,040 का लेवल हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाता है 45,000 के, तो हम लेंगे फिर हमारे ऊपर का टारगेट लिए सीधा 45,150 और इसके ऊपर निकलता है तो 45,350 का लेवल हमको देखने को मिल जाएगा। अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अब आप देखोगे तो सेंसेक्स के 1 डे टाइम फ्रेम में आपको पता लग रहा होगा कि एक जोन में स्टक है, ये एक जोन है, इसमें स्टक है और आपको काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा होगा। ये अगर मान चलिए ये कंसोलिडेट हो गया, इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको ऊपर साइड के अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, याद रखिएगा इस बहुत अच्छा टारगेट देता है फ्लैग एंड पोल। इतना बड़ा पोल उतना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम इंट्राडे में बात कर लेते हैं कल हम कहाँ कामकाज कर सकते हैं। 1 डे की तो बात की बात है। तो देखिए इंट्राडे में मान के चलिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारे निफ्टी में ट्रेंड लाइन नीचे से बन रही है वहीं सेम ट्रेंड लाइन हमारे सेंसेक्स में भी बन रही है। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसे काइंड ऑफ ब्रीच किया था लेकिन इसको कवर भी कर लिया था, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्टिव है। अब मान चलिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होकर सीधे हमें डायरेक्टली 450 और 60 का लेवल टूट से मिल जाता है, तब सीधा टारगेट लेंगे 65,350 का लिए जाएंगे सीधा हम नीचे साइड के लिए। 65,350 टूटता है, 65,200 के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल जाएंगे। ऊपर साइड के लिए मान के चलिए ये आता है और इसको ब्रेकआउट करता है, जो ये प्राइस एक्शन वाला जोन है जो कि है 65,800 का लेवल। 65,800 के ऊपर ही हम बाय करेंगे सेंसेक्स में और हमें देखने को मिल जाएगा 65,900 और डायरेक्ट 66,100 का लेवल हमें ऊपर साइड के लिए देखने को मिल जाएगा। तो हमें ये स्ट्रेटेजी आएगी सेंसेक्स में। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, क्योंकि मान के चलिए फर्स्ट हाफ में अगर ये नीचे आता है और इसी जो ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बनाई है इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आप इसका जो नेक लाइन है इस पर ब्रेकआउट ले सकते हो। आप यहीं पे ऐसे लगाइए अपना जो है 65,460 के नीचे और अच्छा खासा आप टारगेट ले सकते हो 65,800 का और 65,900 और 6600 का आप टारगेट ले सकते हो सेंसेक्स में। बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे बेस्ट दो वो मैं आज के लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे में बहुत वोलेटाइल रहता है डे, तो इसलिए मैं आपको वीकली एनालिसिस में बताऊंगा हमारे 2 बेस्ट ऑप्शंस अगले वीक के लिए। तो यहीं पे रैप अप करते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।